नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 6वां दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सरकार ने आज किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार ने 32 किसान संगठनों को आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। दोपहर 3 बजे यह बातचीत होगी, लेकिन किसान अपनी मांगों को पर अब भी अड़े हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो लगातार डटे हुए हैं। धरना और प्रदर्शन आंदोलन जारी है। आंदोलन में शामिल लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जमा किसानों का कहना है कि सरकार से बातचीत को लेकर उनके नेता फैसला लेंगे। अब से 1 घंटे के बाद यानी करीब 11 बजे किसान संगठनों के अलग अलग जत्थों के नेता सरकार से बातचीत को लेकर अपना फैसला करेंगे। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से सटे अलग अलग बॉर्डर्स की, जहां पर किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं और करीब 11 बजे किसान संगठनों के जो नेता हैं वो ये फैसला करेंगे कि आज वो विज्ञान भवन में जो मीटिंग होनी है उसमें वो शामिल होंगे, उसमें वो जाएंगे या फिर नहीं। जिसकी सरकार की तरफ से निमंत्रण मिला है कि आज आइए और बातचीत करते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि भी किसान संगठन इस पर क्या फैसला करते हैं। तो अब से करीब 1 घंटे के बाद यह साफ हो पाएगा कि जो सरकार की तरफ से निमंत्रण मिला है उसको लेकर किसान संगठनों का क्या फैसला होगा। आपको सिंघू बॉर्डर से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की वो अपील सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का न्योता दिया है। सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर मौजूद हैं। उन्होंने वहां किसानों से सरकार के न्योते और बातचीत को लेकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लोगों के मनों को टटोला। इस दौरान कुछ किसानों ने आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताई तो कुछ ने आज की बातचीत को लेकर भी नाउम्मीदी का इजहार किया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से जो किसान आए हुए हैं वो यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि ये कृषि बिल जो है वो इनके खिलाफ है और उसको लेकर यहाँ पर एक जो नाटक है वो यहाँ पर ये लोग इस वक्त प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ये लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कृषि बिल है वो इन लोगों के फेवर में नहीं है। हालांकि आज 3 बजे विज्ञान भवन में अलग अलग किसान संघ जो हैं उनसे एक मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद देखना होगा कि क्या ऐसा कोई हल निकलता है। लेकिन जितने किसान यहाँ पर लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि सिर्फ अब जो सरकार है वो इन लोगों की बात सुने, इन लोगों को क्या कमियां नजर आ रही हैं बिल में उसकी बात सुने, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई हल निकल सकता है। उससे पहले कोई हल नहीं निकलेगा और इसी को लेके अलग अलग जगहों से आए हुए जो किसान हैं वो इस तरीके से न केवल सिंघू बॉर्डर बल्कि जितने अलग अलग बॉर्डर हैं, चाहे हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, इसी तरीके से बड़ी संख्या में मौजूद हैं और लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं, उनसे वो बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला से है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप सिंह है जी। अम्बाला में कहाँ से आए? अम्बाला में बराड़ा से है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आज जो मीटिंग होने जा रही है उससे आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? 3 बजे जो एक विज्ञान भवन में कृषि मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, तमाम किसान संघ वहां पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है जी हक में फैसला आएगा और 100% आएगा। ठीक है, उस पूरी उम्मीद के साथ हम यहाँ डटे हुए हैं। बाकी हमारे जो कार्यकर्ता है वो मीटिंग करेंगे, जो फैसला आएगा वो आपको सबको पता चल जाएगा जी। अच्छा, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सर लुधियाना से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरचान कंवल सिंह है। आप भी खेती करते हैं? जी। आपको क्या लग रहा है कि आज जो मीटिंग होने जा रही है 3 बजे विज्ञान भवन के अंदर कृषि मंत्री और किसान संघ लोगों की, नेताओं की, आपको क्या लग रहा है उससे कोई हल निकलेगा? क्योंकि आंदोलन आपका कई दिनों से लगातार चल रहा है। सर आंदोलन चल रहा है, जैसे सरकार पहले डील कर रही है हमारे साथ, पहले जो बिहेवियर है सरकार का, उससे तो लगता है कि कोई हल ज़्यादा उम्मीद नहीं है सरकार से अब हमको। क्योंकि पहले भी जो मीटिंग हुई है हमारी जत्थेबंदियों के साथ, उन्होंने सरकार की अप्रोच जो एटीट्यूड ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि हम आपको समझा रहे हैं कि बिल के क्या फ़ायदे हैं। आप किसान को समझाओगे कि खेती कैसे करनी है?
आप बताओगे हमें कि हमने कैसे, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो सरकार से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। अगर सरकार सीरियस मतलब है इस, हमें उनको लगता है कि हाँ इनकी मांगे जो हैं सही हैं, तो उनको देना चाहिए हमें हल। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं अमृतसर बग्गा पिल्ड, नाम कुलदीप सिंह। आप क्या करते हैं? आप खेती करते हैं या मंडी में काम करते हैं, क्या करते हैं? हम खेती करते हैं, हमारी 10 एकड़ पे लिए। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे कल पीएम मोदी ने कहा कि जो किसान बिल है वो किसानों के हक में है, आपको क्या लग रहा है कि जो आज 3 बजे मीटिंग होने वाली है उससे क्या फायदा हो सकता है? नहीं, जो मीटिंग इस समय हो रही है उससे तो हमें आस नहीं है, क्योंकि जो परसों बोला था ना प्रधानमंत्री ने मन की बात में, किसान जो बिल पास की हैं वो किसानों के हित में है। हमें इस मीटिंग में कुछ हल निकलने का उम्मीद नहीं है, अभी उम्मीद नहीं है। फिर आंदोलन का कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक हमारा सुनवाई पूरी नहीं होती, जब तक हमारा हल नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चाहे 10 दिन में हो जाए, चाहे 10 साल लग जाए, हमारा यहीं पर आंदोलन लागू रहेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जितने किसान हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आंदोलन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती है। बातचीत के निमंत्रण से पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के सवालों का जवाब दिया। कृषि कानून पर फैलाए जा रहे छल पर किसानों को डायरेक्ट और क्लियर मैसेज दिया। 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार किसानों का ब्रेन वॉश करने वालों को छल का कच्चा चिट्ठा खोला, हर झूठ और हर प्रोपेगेंडा की गिनती याद दिलाई। सवाल है कि क्या पीएम को सुनने के बाद किसान आंदोलन की जिद छोड़ेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया, योजनाओं के नाम पर छल, यूरिया खाद के नाम पर भी छल। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल। यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। जब इतिहास छल का रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है। तो आज फिर सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता किसानों को मिला है और अब से करीब 1 घंटे के बाद यह तय हो पाएगा कि किसान आज की बातचीत का न्योता स्वीकार करेंगे। क्या आज विज्ञान भवन में जो मीटिंग बुलाई है सरकार ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, क्या उसमें किसान शामिल होंगे? हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, जबकि भास्कर मिश्रा टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अभी हमने आपकी एक रिपोर्ट भी देखी जिसमें आपने कुछ किसानों से बात की। क्या लग रहा है आपकी कुछ जो जत्थेदार हैं, जो किसानों के नेता हैं, क्या उनसे कुछ बातचीत अब तक हो पाई आपकी? क्या उम्मीद लग रही है आज की मीटिंग होगी, आज का न्योता मंजूर होगा? देखिए, बिल्कुल हुसैन, हमारी यहाँ पर जितने किसानों से बात हुई कि आज जो 3 बजे मीटिंग होने वाली है विज्ञान भवन में, उसका क्या कुछ नतीजा निकल सकता है। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इनकी जो बातें हैं, इन्हें इस बिल से क्या प्रॉब्लम है, तो ये पता चले कि किसान इस न्योते को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभय, पहले तो ये पता चलना चाहिए कि इस न्योते को स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ जितने किसान मौजूद हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आज जो एक मीटिंग होने वाली है, 3 बजे एक मीटिंग होने वाली है विज्ञान भवन में, उस मीटिंग के अंदर जाने के लिए यहाँ पर जो पहले बात कही जा रही थी 11 बजे मीटिंग होगी, कुछ तय हो पाया है? उस मीटिंग का जो न्योता है वो स्वीकार करा है अलग अलग किसान संघों ने? सर, इसके बारे में अभी हमारे भी किसान संगठन है जो उनमें मीटिंग चल रही है। जो भी हमारे लीडर्स हैं वो इस चीज़ के बारे में बताएंगे, वहाँ जाना है, जो भी आगे डिस्कस करना है। बट सरकार को इसमें रोल अदा करना चाहिए आके। हम तो किसान हैं,
यहाँ पे अपनी डिमांड्स लेकर आए हैं। अब हमारी डिमांड सुनिए, क्या दिक्कत है हमारे को, हमारे बीच आइए, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। और दूसरा बात, इस आंदोलन को जो गलत रुख दिया जा रहा है, मैं स्पेशली उसके बारे में बोलूँगा जो आपने 2 मिनट दिए हैं, कि गलत आंदोलन नहीं है भाई। सभी स्टेट से है, मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ भाई, तेलंगाना से है, हर एक स्टेट से बंदा यहाँ पर पहुँचा है। तो ये एक किसानों का आंदोलन है, किसी विशेष जाति वर्ग का आंदोलन नहीं है। इसको प्लीज़ बदनाम ना कीजिए। और साफ सफाई देखिए आप यहाँ पर, अगर कितना बढ़िया प्रबंध किया गया है किसानों द्वारा, किसी तरह का 1 रुपए का भी पब्लिक का या किसी का भी 1 रुपए का भी नुकसान नहीं किया यहाँ पे किसानों ने। और आप आइए हमारे आज जो एक न्योता है 3 बजे का, उसको लेके आपको क्या उम्मीद लग रही है, कोई हल निकलेगा? क्योंकि 2 मीटिंग जो है वो पहले हो चुकी हैं। आप कहां से आए हैं? मैं अमृतसर से आया हूं भाई। और जो आप बोल रहे हैं कि आज की जो 3 बजे की मीटिंग है, मान लो किसानों की उनके साथ मीटिंग फिक्स हो जाए तो उससे हल निकलने का जो चांसेस है वो कितने हैं? अगर देखें जो सरकार का रवैया है पहले से किसानों की तरफ, जो किसान को एक तरफ वो बुला रहे हैं मीटिंग के लिए और दूसरी तरफ उनको बिचौलिए बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है आतंकवादी हैं, उनको बोला जा रहा है गुमराह किए हुए लोग हैं। अगर यही रवैया है अभी तक सरकार का, और अगर सरकार फिर से ये कोशिश कर रही है कि हम इस एंगल से बुला रहे हैं कि देखिए हम समझाना चाहते हैं, तो समझने के लिए तो हम नहीं जाएंगे वहां। अगर बिलों को जो कानून बन चुके हैं अब, अगर उनको रद्द करने की कवायद के शुरू करने की मीटिंग करेंगे, उसमें वो चर्चा चलेगी कि हम रद्द करेंगे, जहां इसमें अगर अमेंडमेंट करनी है तो आप कितनी अमेंडमेंट चाहते हैं, आप क्या क्या इससे आप क्या क्या इस बिल से इन कानूनों से कटवाना चाहते हैं हमसे। अगर वो हमारी सारी की सारी मांगे मानी जाएंगी तो फिर इस बिल पे जो सहमति बनेगी, फिर इस जो मीटिंग है इससे आपको रिजल्ट निकलते दिखाई देंगे। आप कहां से आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लपीस। अभय जरा मुझे जल्दी से भास्कर के पास भी जाना, वहां से अपडेट लेने के लिए। जरा आप सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हमें दिखा दीजिए कि वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं, कितनी तादाद में वहां किसान मौजूद है। जरा एक अपने कैमरा पर्सन से कहिए जरा चारों तरफ घुमाकर तस्वीर भी दिखा दें हमें। देखिए बिल्कुल मेरे कैमरामैन दिनेश चंद यहाँ की आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। पीछे जो है यहाँ पर अभी एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया है जिसमें किसान जो है वो अपनी परेशानी जो है वो यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज जितने किसान नेता हैं जो अलग अलग जत्थों से हैं वो सारे ये तय करेंगे कि 3 बजे की मीटिंग में जो न्योता है उसे स्वीकार करना है, वहां पर जाना है या नहीं जाना है। लेकिन इनका एक बात साफ तौर पर कहनी है कि इन्हें जो कमियां लग रही हैं उसको लेकर सरकार इनसे अगर चर्चा करती है आज 3 बजे की मीटिंग में, तभी कोई ना कोई हल निकल सकता है, वरना जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। अब इंतजार करते हैं, अगले 1 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसानों का फैसला क्या होगा। हम जरा अब भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आप टीकरी बॉर्डर पर हैं, वहां की तस्वीरें जरा दिखाई कि वहां पर क्या हो रहा है और वहां पर किसान अभी क्या सोच रहे हैं आज की मीटिंग को लेकर के। क्या वो आज की मीटिंग में शामिल होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे, क्या चल रहा वहां पर? और देखिए हुसैन, बॉर्डर सील है, मैं ये दिखा सकता हूँ। किसान यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, वो हम अपने कैमरे के जरिए नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसानों की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी मीटिंग को लेके कि अगर सरकार शर्तों के साथ अगर कोई मीटिंग करना चाहती है तो हम ऐसे किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। पहले गृह मंत्री के द्वारा भी ये अपील की गई थी कि आप लोग पहले बुराड़ी ग्राउंड में पहुँचिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन वो बात अब खत्म हो चुकी है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग आइए मीटिंग में। इसका मतलब ये है कि किसान सड़क पे जहां बैठे हैं वहां बैठे रहिए, उनके प्रतिनिधि आइए मीटिंग कीजिए। तो जो एक शर्त थी किसानों की वो एक तरह से मान ली गई कि हम बिना शर्त मीटिंग करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होगी किसानों के। और किसान लीडर्स को भी ये अच्छी तरह से पता है कि दबाव की ये रणनीति काम आ रही है, लेकिन हल जो निकलना है वो बातचीत के जरिए ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग होनी चाहिए और उसके बाद आगे का फैसला होगा। किसानों से मेरी बात हुई, वो लोग भी आश्वस्त हैं इस बात को लेके। उनका ये कहना है, बहुत सारे किसान तो ऐसे थे जो ये कह रहे थे गुरु पर्व के बाद में ये मीटिंग हो रही है और हमें उम्मीद है कि अच्छा परिणाम आएगा, हमें खुशी होगी कि इसका हल जल्दी निकल जाए। 6-7 दिन हो गए सड़क पे रहते हुए, खाना पीना रहना उठना बैठना सब सड़क पे हो रहा है। उस हिसाब से उनको ये लग रहा है कि अब ये बिल्कुल दबाव जो है वो जिस दबाव का आप जिक्र कर रहे हैं उस दबाव में एक और कड़ी आज से ये जुड़ सकती थी जिसमें नोएडा का रास्ता बंद करने की बात हो रही थी। अभय, आप बताएं, जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसको भी एक किसान जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे थे कि वो उसको भी रोकेंगे और सरकार पर और दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे जुड़ा कोई अपडेट है आपके पास?
देखिए, जहां तक अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें जो कि दिल्ली से नोएडा को रास्ता जोड़ता है, वहां पर अभी जो गाजीपुर जो यूपी गेट है उस रास्ते को तो बंद किया गया है। हालांकि NH-24 की तरफ रास्ता जो है वो फ्लाईओवर के जरिए खुला हुआ है, लेकिन जितने अलग अलग किसान संघ हैं, कल साफ तौर पर यह कहा गया था कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होता, जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाती, तब तक किसान आंदोलन करेंगे। और जितने बॉर्डर्स हैं, चाहे हम इस बॉर्डर की बात करें जो कि यहां से सीधा चंडीगढ़ पंजाब की तरफ जाता है, या फिर टीकरी बॉर्डर की बात करें, या फिर हम नोएडा की बात करें, वहां पर भी इस पूरे रास्ते को ब्लॉक करने की बात थी ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। हालांकि उसका क्या अपडेट होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहां पर किसानों का यही कहना है कि इनकी बातें मानी जाती हैं या फिर जो इन्हें कमियां नजर आ रही हैं, जब तक उन पर सरकार बात नहीं करेगी तब तक इनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन अभय, एक अच्छी बात अभी भास्कर कर रहे थे कि जो बातें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई थी कि पहले आप बुराड़ी पहुंची फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अब तो वो बात पीछे छूट गई है। अब आज बातचीत के लिए बुलाया गया है, तो इस पर जो रिस्पांस है किसान संगठनों का वो पॉजिटिव सा ही आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज जो पहले बात कही गई थी, जिसमें सबसे पहले 3 दिसंबर को बात कही गई थी कि कृषि मंत्री जो है वो किसानों से बात करना चाहते हैं, किसान नेताओं से। उसके बाद किसानों के आंदोलन को देखते हुए कि आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अमित शाह की तरफ से अपील की गई कि आप लोग बुराड़ी में इकट्ठे हो जाइए। लेकिन जब किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया, तब आज की ये तारीख तय हुई है कि आज जो किसान संघ है, अलग रोक लो, आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। किसानों के साथ सरकार की बातचीत से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर थोड़ी देर पहले बैठक शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। अब से कुछ देर के बाद इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। किसानों के साथ बातचीत में क्या रुख अपनाना है, इसको लेकर के बातचीत होगी। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ और डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस बैठक की क्या जरूरत थी और क्यों ये बैठक होने जा रही है, और डिटेल में बताइए जरा। जी देखिए, ये जानकारी मिल रही है कि इस बात की भी संभावना है गृह मंत्री अमित शाह भी, जो जेपी नड्डा का 10:30 बजे बैठक होगी, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री तो उस बैठक में रहेंगे। अब किसानों के साथ जो 3 बजे बैठक होनी है, उसमें सरकार की तरफ से क्या उनको ऑफर किया जा सकता है। आनंद, एक बात फिर से क्लियर कर दें, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो हमको जानकारी मिल रही है। और चूंकि किसान जो है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, 3 बजे की बैठक में सरकार की तरफ से या उनको ऑफर किया जाए ताकि वो मान जाए, क्योंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि तीनों जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है और इन कानूनों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वो कहीं भी अपना फसल अच्छी कीमत है, ऊंची कीमत है बेच सकते हैं। और ऐसे में सरकार किस हद तक उनकी बात को मान सकती है, या फिर सरकार के पास उनको ऑफर करने के लिए क्या क्या रहेगा बैठक में, उसको अंतिम रूप देने के लिए, उसको तय करने के लिए, उसको फाइनलाइज करने के लिए अभी 10:30 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा घर बैठक होगी। हालांकि पिछले 2-3 दिन से बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कृषि मंत्री की बैठक हो चुकी है। उसके बाद कृषि मंत्री की अलग से बैठक हुई जेपी नड्डा के साथ, और आज जो 3 बजे की बैठक है उसके पहले ये बैठक खासी अहम है, क्योंकि अगर आप बैठक के टेबल पे जाए। आनंद, आपकी आवाज कट रही, तो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अब से कुछ देर के बाद एक बैठक होगी, और इस बैठक में बड़ी खबर यह भी है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, जाहिर सी बात है कृषि मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। और यह इस बैठक में तय किया जाना है कि किसान अगर आज के निमंत्रण को मान लेते हैं तो फिर किसानों के साथ जो 3 बजे बैठक होनी है, उस बैठक में किसानों की मांगों को लेकर के सरकार का रुख क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हम फौरन लौट रहे हैं।